Okay, ये question है, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains a distilled water and the other two contains an acidic solution and a basic solution. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अभी देखो, ये क्वेश्चन ना, इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला कि उन्होंने सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्वांटिटी कितनी है। अगर इसकी क्वांटिटी एक ही है, सपोज द मेन प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, सिर्फ एक ही रेड लिटमस है, 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, और एक में डिस्टिल्ड वाटर है, कि जो तो पक्का डेफिनेटली न्यूट्रल है, अपने को पता है डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, राइट? सो दिस इज न्यूट्रल। एंड एक में एसिडिक है और एक में बेसिक सोल्यूशन है, करेक्ट? हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हर एक टेस्ट ट्यूब में हमको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोल्यूशन है, राइट? नाउ हमको पहले ये पता होना चाहिए कि होता क्या है इस लिटमस पेपर के साथ। अगर हमारा रेड लिटमस है तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर इन शॉर्ट। एसिड अगर है तो हमारा रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है ना, रेड का रेड ही रहता है। एंड व्हाट अबाउट बेस? बेस में रेड लिटमस रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट? एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रल? न्यूट्रल का भी सेम प्रॉब्लम है, एसिडिक के जैसा, डजेंट चेंज, राइट? रेड टू ब्लू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम, है ना, रेड ही रहता है वो, डजेंट चेंज। तो अभी हमको क्या करना है, इमेजिन करना है इस सिचुएशन में, करेक्ट? अभी यहाँ पे ठीक से ध्यान से देखो, हमारे पास मान लो 3 कंटेनर्स हैं, राइट? 3 कंटेनर्स हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, राइट? वो जो बोला है उन्होंने। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों में सोल्यूशंस है, राइट? तीनों में क्या है, सोल्यूशंस है, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। मैं क्या करूँगा, ये रेड लिटमस डालूंगा, करेक्ट? ये रेड लिटमस मान लो पहले वाले में मैंने डाल दिया, ठीक है, पहले वाले में मैंने डाल दिया, तो इमीजिएटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस, सपोज मान लो पहला वाला बेस है, जस्ट इमेजिन दैट फर्स्ट इज बेस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस रेड विल कन्वर्ट टू ब्लू, सही है? दिस रेड लिटमस पेपर विल कन्वर्ट टू ब्लू, सही है? एंड अगर अगर अब मेरे पास ब्लू है, मान लो सेकंड वाला मेरा टेस्ट ट्यूब एसिड है, मान लो सेकंड वाला टेस्ट ट्यूब मेरा क्या है, एसिड है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी अभी मेरे पास कौन सा पेपर है? ब्लू पेपर है, राइट? इट हैज बिकम ब्लू, इट हैज डेफिनेटली बिकम ब्लू। ना व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास ब्लू ये है, अभी लिटमस पेपर है, वो ब्लू मैं सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में डालूंगा। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, इफ इट कन्वर्ट्स ब्लू टू रेड बैक, ब्लू टू रेड में अगर फिर से कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये कौन सा सोल्यूशन है? एसिडिक सोल्यूशन है, करेक्ट? मुझे तीसरे वाली की चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस मस्ट बी न्यूट्रल, क्योंकि मैंने बेस और एसिड को तो ढूंढ लिया है, तो दिस मस्ट बी न्यूट्रल। इस तरीके से। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या गारंटी है कि पहला सोल्यूशन बेस ही होगा? इट कैन बी एसिड ऑल्सो, ठीक है, एसिड भी हो सकता है। तो चलो मैं काम करता हूँ, वो भी सिनारियो आपको बता देता हूँ। मान लो पहला वाला एसिड है, ठीक है, पहला वाला क्या है, एसिड है, तो उसमें मैंने मेरा रेड लिटमस डाला, उसका कलर क्या रहेगा? रेड ही रहेगा, है ना? रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है पहले वाले में। सेकेंड, अगर मैं सेकंड में डालूं, ठीक है, सेकंड में डालूं, सेकंड वाला मान लो बेस है, सेकंड वाला क्या है? बेस है, सेकंड वाला बेस है, तो मैं रेड लिटमस अगर मैं उसमें डालूं तो उसका कलर चेंज क्या होगा? रेड टू ब्लू, सही है? अब मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है। अभी मैं, मेरे पास तीसरा सोल्यूशन है, अपने को तो पता है तीसरा सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। तीसरा क्या है? पक्का डेफिनेटली न्यूट्रल होगा, उसमें हमको कोई भी कलर चेंज नहीं मिलने वाला है। बट देर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि पहले वाले में भी चेंज नहीं मिला था, थर्ड वाले में भी नहीं मिला था, तो वी आर नॉट श्योर। नहीं, एक मिनट ना, हमारा ये ब्लू लिटमस है ना, ब्लू का ब्लू ही रहेगा फिलहाल, तो कन्वर्ट होगा ना रेड टू ब्लू, ब्लू में रहेगा। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम, ब्लू है हमारे पास, न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं हुआ, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू लिटमस है फिर से किस में डालेंगे? पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया,
किसमें, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स वो पक्का एसिड है और फिर ये न्यूट्रल है। दैट मीन्स आपको एज्यूम करके आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें कोई भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला एसिड है, फिर न्यूट्रल है, फिर बेस है। मतलब वी हैव टू एज्यूम अ सिचुएशन, उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम हर एक सॉल्यूशन मतलब हर एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के लिए तो नहीं कर सकते, तो एक बाय डिफॉल्ट हम लोग ये कर लेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे। insert red litmus paper into first test tube if it contains insert red litmus paper into the first test tube if it contains base, paper will convert from red to blue। सही है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें बेस है। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट ब्लू लिटमस पेपर। अब ये ब्लू लिटमस कहाँ से आया, ये क्या फर्स्ट केस से ना ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। अभी इंसर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू सेकंड टेस्ट ट्यूब। if it contains acid, paper will convert from blue to red। सही है। नाउ तीसरे को डालने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक थर्ड टेस्ट ट्यूब, इट मस्ट कंटेन न्यूट्रल सॉल्यूशन। सही है। ये हमारे डिफरेंट क्या हो गए, सिनारियोज हो गए। ये पहला टाइप का है। अगर वो आपको सेकंड वाला आंसर चाहिए, मतलब ये जो सेकंड वाला अजम्पशन किया ना मैंने, इफ यू वांट दैट, हाँ तो फिर से चलेगा, इवन दैट विल डू। उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये जो पहला वाला आंसर है, ये जो फर्स्ट वाला आंसर है, ये किसके लिए, दिस इज फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर आपको ये वाले सिचुएशन के लिए चाहिए, नीचे वाले, हाँ तो वैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस दो बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहले एसिड है, फिर न्यूट्रल है, फिर बेस है, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बेस है, फिर न्यूट्रल है, फिर एसिड है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले न्यूट्रल है, फिर एसिड है, फिर बेस है, या फिर न्यूट्रल बेस एंड एसिड। मतलब देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल। दूसरा सिचुएशन में देख लेता हूँ अभी, नीचे वाला। क्या करेंगे, इंसर्ट रेड litmus paper in first test tube if it contains क्या assume कर रहे हैं पहले इसमें, acid। if it contains acid, paper will not show any color change। सही है, कलर चेंज नहीं बताएगा। insert red litmus paper in second test tube if it contains base, paper will convert from red to blue। करेक्ट, बेस है बोल के। देन तीसरे इसमें डालो, क्योंकि पहले वाले का कंक्लूजन नहीं था। इट माइट कंटेन न्यूट्रल सब्सटेंस, या फिर ये भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, दिस टेस्ट ट्यूब माइट कंटेन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन, है ना। क्योंकि वो कलर चेंज नहीं दिया, मतलब वो न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर उसमें एसिड भी हो सकता है, क्योंकि एसिड रेड को चेंज नहीं करता है। दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स क्या, दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन, है ना। ये कंक्लूजन है हमारा। इधर भी ऐसा ही करेंगे, इसका कंक्लूजन लिख लेते भाई। इट मीन्स दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स base, this test tube contains basic solution, है ना। इसका क्या मतलब है, ये सेकंड वाले का, it means this test tube contains acidic solution। ओके, एंड इसके अंदर भी वैसे ऐड करते हैं हम लोग। ओके, टेस्ट ट्यूब कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन। इंसर्ट, अभी हमारे पास कौन सा है, ब्लू लिटमस है ना। सेकंड केस में हमको क्या मिला, अभी ब्लू मिला है, तो ब्लू को ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब इसके आप अपने को तो पता है कि पहला वाला एसिड था, दूसरा वाला बेस था। ना तीसरे वाले में हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, तो कलर चेंज देगा क्या, नहीं। एज इट कंटेन्स
नहीं नहीं, अपन ये बोल देंगे, क्या कलर चेंज नहीं होगा, राइट? एज इट कंटेन्स न्यूट्रल सोल्यूशन, पेपर विल नॉट शो एनी कलर चेंज। कोई कलर चेंज तो नहीं बताने वाला है, राइट? इट मीन्स, क्या कंक्लूजन निकाले? इट मीन्स दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स न्यूट्रल सोल्यूशन। अभी हमारे पास कौन सा है? ब्लू लिटमस है। अभी ब्लू, इसमें न्यूट्रल में तो चेंज नहीं होता, राइट? इट मीन्स दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स न्यूट्रल सोल्यूशन। एंड जस्ट फॉर चेक, मतलब पहला ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया ना कि सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड वाला बेसिक है, थर्ड वाला न्यूट्रल है, तो फिर आपको पहले वाले की चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मस्ट बी एसिडिक, क्योंकि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब में 3 अलग अलग सोल्यूशन है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? इट मीन्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब मस्ट कंटेन कौन सा? एसिडिक सोल्यूशन, मस्ट कंटेन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने आपको 2 के लिए करके दिया है, अगर आप अलग अलग दूसरे कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कौन सा लिया है? एसिड। देखो, मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो है एसिड, बेस, न्यूट्रल, ये एक एक्सप्लेन किया है। और दूसरा पहले वाले में क्या एक्सप्लेन किया था? बेस, एसिड, न्यूट्रल, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने लिया था। नाउ यू कैन चेंज योर आंसर्स। आप ऐसा भी ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब एज्यूम करने के लिए, एसिड, न्यूट्रल, बेस। या फिर पहले वाले का क्या कर सकते हैं? दैट विल बी बेस, न्यूट्रल, एसिड। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूट्रल, एसिड, बेस, ये लेके भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रल, बेस, एसिड, राइट? एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस के साथ आप एक आंसर लिख सकते हैं। कोई भी आंसर के लिए आपको मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 6 के 6 कॉम्बिनेशन आप बताओ, इवन वन ऑफ दोज विल डू।